हेलो क्लास। आज हम डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। मैं हूँ विकास दुबे और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस सिस्टम अप्रोच में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिफरेंस बिटवीन दिस, यहाँ पर लिख के रखा हुआ है मैंने, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल से आए हैं, आप लोग सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में आपने देखा होगा आपके जो क्लास टीचर्स हैं, क्लास टीचर रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो आपने देखा होगा ऐसा रजिस्टर, तो टीचर का जो रजिस्टर होता था वो जल्दी 3-4 महीने में भर जाता था। सो इन वन सेशन दे यूज एटलीस्ट 3 रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर्स में वो अपनी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन वो इसके अंदर रखते थे। तो आप देखें जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो स्टूडेंट यूज टू कम विद देयर फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ पर टीचर उनसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेता था। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि डिजिटल फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और टीचर जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही हैं यहाँ पर। तो टीचर ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मान लीजिए आपने उस समय कॉन्टैक्ट नंबर बताया 9837326191, ऐसा कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर बताया। फिर उसके बाद पेरेंट्स वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सेव कर ली। आफ्टर दैट 3 महीने बाद फिर से मीटिंग हुई, तो यहाँ पर फिर से एक और नंबर जनरेट हुआ। अब टीचर को तो पता नहीं पहले आपने क्या नंबर बताया था, यहाँ पर आपने एक और नंबर दिया टीचर को, 9937614321, ये ऐसे रैंडम मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा नंबर दिया। और सिमिलरली फिर 3 महीने बाद फाइनल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में फिर से एक बार मीट हुई, और आपने फिर से एक और नंबर यहाँ पर दिया, यहाँ पर 8770913611, इस तरह से 3 नंबर। तो आप यहाँ पर देखें, टीचर का एक रजिस्टर फेल हो गया, उसमें आपका ये वाला नंबर फीडेड है, फिर दूसरा उसमें आला नंबर फीडेड है, तीसरे में आला नंबर फीडेड है। और एक दिन टीचर को ज़रूरत पड़ी कि आप आ नहीं रहे थे 4-5 दिन से, और टीचर को लगा कि यार कांटेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, तो टीचर ने कांटेक्ट किया आपके, तो पहले आला नंबर पे कांटेक्ट किया, तो इट इज़ आउट ऑफ सर्विस। फिर टीचर ने सोचा कि आले नंबर पे कांटेक्ट करती हूँ, तो इस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो ये स्विच ऑफ। ये तीसरा नंबर कांटेक्ट करने की कोशिश करी टीचर ने, तो पता चला ये दूसरे टीचर को लग गया। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों नंबर हैं टीचर के पास, सफिशिएंट मोर देन वन इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के बारे में, लेकिन नन ऑफ देम इज कंसिडर्ड एज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी आर स्टोरिंग इट इन टू दी फाइल, और यू कैन से द सर्वर लोकल सर्वर 1, लोकल सर्वर 2, लोकल सर्वर 3 इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टोर करी है। इस इंफॉर्मेशन का, अगर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इनटू द लोकल सर्वर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यही सेम अप्रोच, इसी सेम अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, जो कि फाइल सिस्टम में यूज होती है, जहां पर इंफॉर्मेशन एक लोकल सर्वर पे पड़ी होती है, वो इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं होती बिटवीन दी अदर सर्वर्स। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हम कहाँ यूज करते थे? फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में, ओल्ड फाइल सिस्टम जो हम यूज करते थे वहां पर यूज करते थे। ऑन दी अदर हैंड डीबीएमएस में क्या होता है? डीबीएमएस के केस में क्या होता है? डीबीएमएस के केस में कहानी बदल जाती है। डीबीएमएस के केस में ये मान लीजिए हमारे पास लोकल सर्वर हैं, और ये तीनों के तीनों लोकल सर्वर एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। जब भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव करते हैं किसी भी एक जगह, दैट इज गॉन टू दी सेंट्रल सर्वर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एटीएम ट्रांजैक्शन। आप एटीएम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, आपके पास कार्ड है, आपने यहाँ पर एसबीआई में गए और यहाँ पर कार्ड इंसर्ट किया, इंफॉर्मेशन विल गो टू दी सेंट्रल सर्वर, यहाँ पर आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन फैच होगी। इफ इट इज अ वैलिड कार्ड, आप फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दूसरे एटीएम से भी अगर आप चाहें, सपोज एचडीएफसी, यहाँ पर गए और यहाँ से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहें, तो यहाँ से भी होगी, ट्रांजैक्शन होगा। और जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ से 1000 रुपये निकाले हैं, तो यहाँ आपके डेटाबेस में जो भी आपका अमाउंट पहले से पड़ा हुआ था,
सपोज आपके अकाउंट में 5,000 रुपये पहले से पड़े हुए थे, तो वो डिडक्ट होके कितने हो जाएंगे, 4,000 हो जाएंगे। तो जब दूसरी बार जब आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो 4,000 शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर होती है इन अ सेंट्रल सर्वर इनसाइड दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि वो सेंट्रल सर्वर के अंदर क्या होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एंड दी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अब आगे अपन देखते हैं एक और चीज, इट प्रोवाइड द डिटेल्ड व्यू ऑफ द डेटा। एक चीज और देखिए, यहाँ पर फाइल सिस्टम में क्या होता है ना, पूरा का पूरा, अगर आपके पास जो टेबल है, टेबल में 40 कॉलम्स हैं, तो 40 के 40 कॉलम्स आपको विजिबल होते हैं। आपके लिए 3 या 4 कॉलम ही जरूरी हैं जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको पूरे के पूरे कॉलम्स यहाँ पर विजिबल होंगे, जो आपके लिए जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर देखें, अगर डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखने को मिलती है, यानी जो आपके लिए काम का है आपको वही देखने मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में एचआर हैं तो आपको एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय कितने दिन आया, सिर्फ ये चीज़ें ही देखने मिलेंगी। बाकी आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, उन सब चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके जो काम का है बस वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द व्यू। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कैन मेक द डेटा इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आप याद कीजिए, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था टीचर वाला, जहां पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर थे, एक पहले वाले रजिस्टर में, एक दूसरे वाले, एक तीसरे वाले में। तो ये क्या थी, ये इंफॉर्मेशन क्या थी, ये एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन थी। भाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो अगर मुझे किसी बच्चे को कांटेक्ट करना है तो 3 जगह कॉल करना पड़ेगा, और हो सकता है 3 बार कॉल करने के बाद भी एक भी नंबर ना लगे, because this information you can't rely on this information. okay, that's why आप देखते हैं कि डेटाबेस, आज के जो डेटाबेसेस हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। कैसे काम करते हैं, देयर इज नो चांस ऑफ रिडंडेंसी, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता रिडंडेंसी का। जैसे एग्जांपल ले लें आप व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे जब आप रजिस्टर करते हैं पहली बार, सो इट विल आस्क यू फर्स्ट अबाउट एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। तो आप एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करते हैं। जैसे ही आप वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, एक ओटीपी जनरेट होता है और ओटीपी ऑटोमेटिकली फीड होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर योर नेम एंड योर व्हाट्सएप विल स्टार्ट। व्हाट्सएप आपका काम करने लगता है। वो कब तक काम करता है, जब तक वो सिम उस मोबाइल फोन में है। जैसे ही आप सिम निकालते हो, व्हाट्सएप बंद हो जाता है आपका, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन टू द डीबीएमएस अप्रोच। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डेटा इज जस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो डेटा जो है हमारा यहाँ पर क्या रहता है भाई, सिंपली फाइल सिस्टम में क्या होता है, एक पासवर्ड हम डाल देते हैं भाई, वो सर्वर पे, लोकल सर्वर पे, उससे प्रोटेक्टेड रहता है। ऑन दी अदर एंड यहाँ पर देखें, डीबीएमएस अप्रोच में हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं डेटा को। कैसे मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं भाई, डीबीएमएस में सबसे पहले तो डेटा जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको एनक्रिप्ट करके रखते हैं। जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको एक पासवर्ड एंटर करना होता है। अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। सर्वर पे भी ऑथेंटिकेट होती है, वो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट होके जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सर्वर का अपना एक पासवर्ड होता है। आफ्टर दैट जो डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, डीबीए जो एक्सेस करता है, उसका भी एक सेपरेट पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी हमको मिलती है इन केस ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक्स अ लॉट।